कुछ सिपाहियों के बीच में अपनी वर्दी में खड़ा था। उसने हाथ में लाठी उठाकर एक मोटरसाइकिल पर सवार महिला को रोकने का इशारा किया। उस महिला ने, जिसका नाम अंजलि था, अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगाई और खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर, जिसका नाम विक्रम था, ने सख्त आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? अंजलि ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, एक सहेली की शादी है, वहीं जा रही हूँ। विक्रम ने उन्हें सिर से पांव तक देखा। वो 28 साल की एक खूबसूरत महिला थी। फिर वो हंसते हुए बोला, अच्छा, सहेली की शादी में खाना खाने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और ये बाइक भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, अब चालान कटेगा। ऐसा कहते हुए उसने चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। अंजलि समझ चुकी थी कि उसकी नीयत ठीक नहीं है और ये सब एक बहाना है। उन्होंने कहा, सर, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ, विक्रम झल्लाकर बोला। उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा, फिर अंजलि की ओर मुड़कर कहा, इसे सबक सिखाना होगा। अचानक इंस्पेक्टर ने जोर से एक थप्पड़ मारा अंजलि के गाल पर। बहुत सवाल कर रही है। जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। अंजलि का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब भी इसकी आंखों में घमंड है। ऐसे कितनों को ठीक कर चुका हूं, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा। एक कांस्टेबल आगे आया और बोला, सर, इसे थाने ले चलते हैं, वहीं इसका इलाज होगा। तब समझेगी कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। फिर एक और कांस्टेबल ने अंजलि का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, चलो गाड़ी में बैठो। अंजलि ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, हाथ लगाने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने एक और कांस्टेबल से कहा, देखो इसका घमंड। कांस्टेबल आगे बढ़ा, अंजलि का बाल पकड़कर उसे खींचने लगा। अंजलि दर्द से कराह उठी। फिर भी उन्होंने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वो देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक जा सकते हैं। इसी बीच एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उनकी बाइक पर लाठी मार दी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। अंजलि वर्मा अब अच्छे से समझ चुकी थी कि उनके साथ क्या होने वाला है और ये लोग कितना नीचे गिर सकते हैं। इंस्पेक्टर की आंखों में गुस्सा भरा था। वो जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी, आज मजा चखाएंगे। चलो, इसे थाने ले चलते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। इस समय भी अंजलि वर्मा चुप थी। उन्होंने अब भी अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की। वो देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर विक्रम अब खींच चुका था। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जिनके कोमल गाल पर थप्पड़ पड़ा था, जिनके बाल खींचे गए थे, जिसे जबरन सड़क पर घसीटा गया था। फिर भी वो एक मूर्ति की तरह शांत खड़ी थी, न कोई चीख न कोई आंसू। इंस्पेक्टर विक्रम सोच रहा था, थाने पहुंचते ही देखता हूं इस जिद्दी और घमंडी औरत का इलाज कैसे किया जाए। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये वो गुस्सा था जो अंदर ही अंदर सुलग रहा था। चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अब इसकी जुबान भी चलने लगी है, चलो थाने, देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए, कहाँ गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। अंजलि वर्मा अब भी कुछ नहीं बोली, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वो देख रही थी कि ये लोग उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर विक्रम की ओर झुककर फुसफुसाया, क्या केस है सर? इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड ब्रेक करो या हेलमेट का बहाना मारो, जो मन हो लिख दो, बस अनवर करना है और इसका घमंड तोड़ना है, ज्यादा सवाल मत कर। अंजलि सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी चुप थीं, मानो वो चाहती थी कि पुलिस की ये गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन लिया और टेबल पर घुमाने लगा। फिर अंजलि की ओर देखकर पूछा, नाम क्या है? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? अंजलि चुप रही। फिर इंस्पेक्टर बोला, सुनाई नहीं देता, नाम क्या है तेरा? लेकिन अंजलि की चुप्पी अब भी पत्थर की दीवार जैसी अडिग थी। तभी इंस्पेक्टर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, इतनी जोर से कि आवाज पूरे थाने में गूंज उठी। फिर गुस्से से चिल्लाया, सुनाई नहीं देता, नाम बता जल्दी। अंजलि ने मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी, रोशनी शर्मा। इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर हंसते हुए बोला, हो, बड़ी चालाक लड़की है तू, झूठ बोलने में तुझे खासा तजुर्बा है, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ती है, एक भी गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। फिर अंजलि वर्मा को जबरदस्ती उस सड़ी हुई हवालात में डाल दिया गया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने अंजलि की ओर देखते हुए पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? अंजलि ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वो बस देख रही थी कि ये पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक अधिकारी को बिना वजह अंदर किया जा सकता है, तो आम आदमी की हालत तो सोच पाना भी मुश्किल है। अब वो उस कोठरी के कोने में बैठी थी, सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी और हर एक हरकत को समझ रही थी। उधर इंस्पेक्टर विक्रम एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो, और फाइल पर हाथ मारते हुए बोला,
चलो जल्दी। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए पूछा, लेकिन सर, बिना सबूत? विक्रम हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और अंजलि के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने भी हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको। सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर राजेश मल्होत्रा खड़ा था। उसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। वो अंदर झांका और महिला की हालत देखकर उसके माथे पर बल पड़ गया। उसने सख्त स्वर में पूछा, ये सब क्या हो रहा है? विक्रम हंसते हुए बोला, सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। राजेश ने अंजलि को ध्यान से देखा। उनका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने पूछा, इसका अपराध क्या है? विक्रम थोड़ा घबरा गया और बोला, अब सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब राजेश को शक होने लगा। उसने अंजलि से सीधे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अंजलि फिर भी चुप रही। विक्रम हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब राजेश पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले। विक्रम चौंक गया। लेकिन सर, राजेश ने कठोरता से कहा, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर अंजलि को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद किया गया। वो कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। अंजलि ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और पास ही एक जंग लगी लोहे की छड़। अब वो इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। हर एक पल उनकी आंखें ये समझ रही थी कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। इसी बीच एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। विक्रम चौंक गया। पूछा, कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। विक्रम तुरंत बाहर गया। गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वो भागकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला, सर। विक्रम झुंझलाकर बोला, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर राजेश मल्होत्रा भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने विक्रम की ओर देखकर सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर विक्रम, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? विक्रम घबरा गया और बोला, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर साहब ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर शिकन आ गई। फिर वह कोठरी की तरफ झांके और बोले, ये कौन है? विक्रम तुरंत बोला, सर, इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सबूत है? फिर दोबारा बोले, कोई भी सबूत है तुम्हारे पास? अब विक्रम पूरी तरह फंस चुका था। कमिश्नर साहब ने सीधे महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और तभी पहली बार अंजलि वर्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, अधिकारी अंजलि वर्मा। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम के हाथ पांव कांपने लगे। बाकी सभी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को वो एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वो थी वही अधिकारी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो थी स्वयं अधिकारी अंजलि वर्मा। जिस महिला को सड़क पर घसीटा गया था, जिनके बाल खींचे गए थे, जिसे थप्पड़ मारा गया था। जब ये सच्चाई सबके सामने आई, पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल स्तब्ध हो गए। कमिश्नर साहब ने तेज गुस्से से भरी नजर से इंस्पेक्टर विक्रम की ओर देखा और गरजते हुए बोले, विक्रम, तुझमें इतनी हिम्मत आई कैसे कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की जरूरत कर बैठा? विक्रम कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी पास में खड़े सीनियर इंस्पेक्टर राजेश मल्होत्रा जोर से बोले, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब विक्रम पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार अंजलि वर्मा ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सीधा फैसला सुना दिया, विक्रम, अब तेरी नौकरी गई, तेरा सस्पेंशन पक्का और तेरे खिलाफ अब केस भी चलेगा। ये सुनते ही विक्रम का चेहरा जैसे सफेद पड़ गया। सांस अटकने लगी। बाकी पुलिसकर्मी भी उससे नजरें चुराने लगे। राजेश मल्होत्रा ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी विक्रम ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और अंजलि दोनों की नजरें एक साथ उसकी ओर गईं। विक्रम बोला, ये लो, मेरा ट्रांसफर ऑन ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम जितना भी गुस्सा करो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरे थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। अंजलि ने वो कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने राजेश मल्होत्रा की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, जाओ देखो, ये कागज असली है या सिर्फ दिखावा? राजेश ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सिर उठाकर बोला, सर, ये असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी अभी तक यहाँ का आधिकारिक इंस्पेक्टर यही है और सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अंजलि वर्मा ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा,
अब तेरा नया ठिकाना वहीं होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर उनकी बात पर अपनी मुहर लगा दी। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े, विक्रम फिर से चाल चल गया और जोर से बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि सारा दोष सिर्फ मेरा है? फिर वो थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए बोला, ये सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल हैं। इतना कहते ही कुछ पुलिसकर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर राजेश मल्होत्रा हालात को भांपकर एक एक करके सभी की ओर शक की नजरों से देखने लगे। अंजलि वर्मा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कमिश्नर की ओर देखते हुए कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। ये बात मुंह से निकलते ही थाने के भीतर बिजली सी गिर गई। थाने के बाहर कुछ पत्रकार पहले से खड़े थे। उन्हें पहले से ही शक था कि थाने के अंदर कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया है, उन्होंने तुरंत मोबाइल से ब्रेकिंग न्यूज वायरल करना शुरू कर दिया। उसी वक्त एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और स्वयं एसएसपी साहब बाहर आए। चारों ओर नजर दौड़ाई, हर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। थाने के सारे अफसर एक तरफ चुपचाप खड़े थे। एसएसपी साहब ने तीखे स्वर में पूछा, यहां कब से तमाशा चल रहा है? लेकिन कमिश्नर और थाना इंचार्ज दोनों एकदम चुप थे। तभी अंजलि वर्मा ने सीधे एसएसपी की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? राजेश मल्होत्रा तुरंत एक फाइल निकालकर अंजलि वर्मा के हाथ में थमा दी। ये वही फाइल थी जिसमें एसएसपी साहब के सारे काले कारनामों का पर्दाफाश था। अंजलि ने वो फाइल एसएसपी साहब की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो देखो, इसमें तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लिखा है। एसएसपी साहब के माथे से पसीना बहने लगा। कमिश्नर ने बिना एक पल गंवाए तेज आवाज में आदेश दिया, पकड़ो इसे, तुरंत गिरफ्तार करो। पूरा थाना स्तब्ध रह गया। इतने बड़े अफसर को किसी ने पहली बार खुलेआम इस तरह चुनौती दी थी। एसएसपी की गिरफ्तारी के साथ ही पूरे जिले में तूफान आ गया। मामला दिल्ली तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंच चुकी थी और वहां से सीधे आदेश आया कि जिले में जितने भी अफसर मिलकर गड़बड़ कर रहे थे, सबको गिरफ्तार करो। अगले 2 ही दिनों में पूरे जिले से 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 से ज्यादा बड़े अधिकारी और कुछ राजनीतिक नेता भी गिरफ्तार कर लिए गए। किशनगढ़ जिले की हवा ही बदल गई। अब चारों तरफ सिर्फ एक ही नाम था, अधिकारी अंजलि वर्मा। उनकी ईमानदारी और साहस की चर्चा हर जुबान पर थी। वो महिला जिन्होंने पूरे सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया था।